की क्या इस वक्त जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए बॉलिंग को लेकर? ये हिजरा दोपहर को प्रोग्राम आपसे बात हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी कि भारत ने अपने तमाम मैचेस जो है वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में रखे हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि हरीफ टीम जो है उसकी कुव्वत क्या है उसका तोड़ किया जाए और हमारी ताकत क्या है उसका फायदा उठाया जाए। ये सारी प्लानिंग देखते हुए वेन्यू सिलेक्ट किए गए हैं, पिचेस सिलेक्ट किए हैं। मुझे लग रहा है कि शेड्यूल इसलिए लेट हुआ कि भारतीय टीम अपने लिए जो है वो पॉजिटिव तलाश कर रही थी कि इनको कौन सा वेन्यू किस जगह पे सूट करेगा। है प्रोग्राम वर्ल्ड कप 2023 के सिलसिले का जो भारत में हो रहा है और वहाँ पाकिस्तान नहीं है। हम रोज़ भी बात कर रहा हूँ, रोज़ पाकिस्तान नहीं है मतलब ये कि पाकिस्तान की टीम तो है लेकिन पाकिस्तान का नाम वहाँ कोई तमाशाई यहाँ से गया है, ना ही कोई जर्नलिस्ट वहाँ से गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा ये शेम है भारत के लिए कि वहाँ से आप नहीं बुला सके इतने बड़े इवेंट में। खैर उस पर नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहले ही मैच में आपने इसका एक अमली मुजाहरा भी देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया की तवील बैटिंग लाइनअप जो है वो जदोजहद करते हुए दिखाई दी है। चले मिचेल मार्श और ग्रैंड मैक्सवेल और एलेक्स कैरी वगैरह जो है ये लोग तो अपनी गलतियों से आउट गए, लेकिन बाकी लोगों को इतनी हैवी किस्म की गेंदें पड़ी हैं कि वो उनका पास कोई तोड़ ही नहीं था। आप देखें कि जो कंडीशंस हैं वो देखते हुए ही भारत ने जो है वो 3 स्पिनर्स खिलाए थे। उन्होंने शर्दुल ठाकुर की जगह पे रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया और जो एडर जो है वो काउंट किया इसने सिल्वी टीम पे। रविंद्र जडेजा जो थे वो भी ले उड़े और कुलदीप यादव जो थे वो तो पहले ही जबरदस्त फॉर्म में एशिया कप से ही उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। और ये स्पिनर्स का जो प्रेशर है इसका फायदा उठाते हुए जो बोहरा जो है वो भी 2 विकेट ले उड़े और सिराज और पांड्या ने भी हिस्सा डाल दिया। तो मिलजुल के जो है वो इतनी तवील बैटिंग लाइन जो है वो 199 रन से जो हुई है ढेर, तो वो ये एक इस तरह का सूरत हाल जो है एक्सपेक्ट की जा रही थी। मैं तवक्का कर रहा था कि ट्रैप होंगे कैंगरूज हैं, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक खुशाइन बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये यहाँ पे मार्च में होने वाला मैच चेन्नई में ही जो है वो जीता था। इस मैच में सूरत हाल कुछ इस तरह की रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो 259 रन से उन्होंने बनाए थे और जवाब में जो है वो भारतीय टीम जो है वो 248 पे आउट हुई थी। इसमें एडम जंपा ने विकेट ली थी। तो आज भी जो उम्मीदों का मरकज है इन कंडीशन में वो एडम जंपा ही होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके साथ अच्छे पेसर भी ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। और अगर वो प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल पेस आ सकती है भारत को भी, लेकिन स्कोर इतना कम है कि बहुत जबरदस्त फील्डिंग करके भी भारत को। अब सब क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एस्टन एगर को मिस कर रही है? जी बिल्कुल, एस्टन एगर जो है वो जिस मैच का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो मार्च में खेला गया था तो दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की थी। एडम जंपा ने 4 विकेट ली थी उसमें और एस्टन एगर ने उस मैच में 2 विकेट ली थी। और उसके बाद बाकी जो पेसर्स हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला था। तो मिलजुल के उन्होंने काफी परेशान किया था भारतीय बैटिंग लाइनअप को। तो कंडीशंस को सही रीड भी किया था। अभी जो ऑस्ट्रेलियाई पैटर्न है नजर आ रहा है मुझे, वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलर पे। तो इस सूरत हाल में बिल्कुल अब्बास साहब यहाँ पे यही मैं कहना चाहूंगी, आईपीएल खेलते हैं जब उनके खिलाड़ी तो यकीनन वो यहाँ की पिचेस से इंडिया की पिचेस जो हैं उनसे थोड़े से आगाह होंगे कि यहाँ पर पिचेस किस तरह से होती हैं। फिर क्या लगता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को जो अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं उनके साथ मैदान में जाना चाहिए? भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, नेथन लायन अनफिट थे, इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद वो अवेलेबल हो गए थे, उनको भी कंसिडर नहीं किया गया? जी बिल्कुल, टेक्निकली कुछ गलतियां तो टीमें करती हैं तो ज़ाहिर है हारती हैं। इसी तरह की गलतियां जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग में नजर आती हैं। उनके बैटिंग आर्डर है उसमें भी कुछ थोड़े बहुत मसाइल हमें नजर आ रहे हैं। टॉप ऑफ द आर्डर जो है डेविड वार्नर पे ज्यादा इन्हिसार है, वो भी अपनी जिंदगी की बेहतरीन टच में नहीं है। खास से आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद वापस आए और फिर ये कि इस तरह की कंडीशंस में तो एक खास तौर पे चैलेंज होता है, फिर क्राउड भी होम हो और टीम जो है वो होम कंडीशन से अच्छी तरह वाकफ भी हो और आप उससे खेल रहे हो इंडिया के अंदर रहते हुए आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हो, तो इस तरह का चैलेंज तो होता है। उसके लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां जो है उन पे कुछ सवालिया निशान नजर आते हैं। सुबह अमर सहेल भी यही बात कर रहे थे कि इनका जो प्लान है उसमें काफी लूप होल्स नजर आते हैं, कुछ खामियां नजर आती हैं। तो इन खामियों को जब तक ये एडजस्ट नहीं करते तो ये तवील सफर है। अभी तो इसके बाद भी इन्होंने 8 मैचेस खेलने हैं। अगर इस तरह की कंडीशंस में ये इसी तरह सफर करेंगे तो श्रीलंका की स्पिन अटैक जो है वो
साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो खैर नहीं चल सका, लेकिन उसमें भी इतनी कैपेसिटी है कि वो इनको परेशान कर सके। पाकिस्तान के पास भी 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान जो है उसके साथ इफ्तिखार भी सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान भी इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अभी जो पुराना बिल्कुल, मैं यही यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी अब्बास साहब कि इस मैच से जिस तरह का अब यहाँ पर सिचुएशन है, इससे पाकिस्तानी टीम क्या सीख सकती है? क्योंकि इसके बाद कल का अगर मैच देखा जाए तो श्रीलंका ने जिस तरह की बैटिंग की, हम उसके हवाले से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और अब जिस तरह की आज कंडीशंस हैं, किस तरह से सरप्राइज मिल रहे हैं, हम किस तरह से पाकिस्तान टीम का जब मैच होगा श्रीलंका से, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पाकिस्तानी टीम को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम जो है उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो स्पिन कंडीशंस में उस तरह की स्पिन कंडीशंस में नहीं खेलेगा। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत फेवर तो वो करती है अहमदाबाद की पिच जो है, अहमदाबाद हैदराबाद की पिच जो है वो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करती है, लेकिन यह कि इस तरह से जिस तरह ये ट्रिकी पिच है, इसमें गेंद रुक के भी आ रही थी, गेंद टर्न भी हो रही थी, उस तरह की पिच नहीं होगी। वीजा अभी भी मिलने की उम्मीद है तुम्हें? बिल्कुल मिलेगा, अभी भी वीजा मिलेगा। देखिए हमें अपनी जो है ना एफर्ट को नहीं छोड़ना। मैं तो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कंपनी में फोन करता हूँ, फिर मैं इधर उधर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फोन करता हूँ, आईसीसी भी कोई मिल जाए जरा उससे भी मालूम करता हूँ। अगर हम जैसा कोई भाई इंडिया में ढूंढे कोई, इंडिया में एक दोस्त है, उससे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने एक जो बात की है आसिफ भाई, वो मैं आपको बताना चाहता था। कहते कि बिल्कुल ऐसा था कि जो भारतीय जो हुकूमत थी वीजा देने को तैयार थी, लेकिन एक बयान आपको याद होगा आपके जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने जब पाकिस्तान टीम गई तो उन्होंने ये बयान दे दिया था कि हम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं और वहां हमको प्रॉब्लम होगी। लेकिन देखें जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो है वो इस्तकबाल किया, वहाँ के शायकीन ने इस्तकबाल किया, जिस तरीके से उनको जो है खानों पे बुलाया गया। खुद बाबर कहते हैं, रिजवान कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं कि यार हमें बहुत जबरदस्त जो है, लेकिन ये उनका बयान मुझे लग रहा है ऐसा बयान हमेशा ये जो बयान ऐसा था जिसने जो है रुकावट डाली है न सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन के वीज़ों में बल्कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट में। कहाँ होता है ये? आज पहली मरतबा तारीख में ये हुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो वर्ल्ड कप करने नहीं जा रहा। तो ये तो एक ऐसा है कि आज देखेंगे 3 से 4 सवाल हुए, जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सऊदी से 3 से 4 सवाल हुए क्योंकि पाकिस्तानी कोई सवाल करने वाला ही वहां पर नहीं था और इंडियन जो साफी थे उन्होंने 2-3 सवाल किए। उनका आंसर अपनी जाहिर है। इन्होंने ये बात बताई कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान के प्लेयर्स की वहाँ बहुत ज़्यादा पजीराई होती है। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार यहाँ मिलता है। बिल्कुल पिछली दफा जब गए थे उसका एक वबाल बन गया था। उसके अलावा इंजमामुल हक जब इंडिया गए थे इससे पहले तो सौरव गंगुली के घर से उनका खाना आता था। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरह की मोहब्बत है दोनों खिलाड़ियों में। थोड़ी सी इन लोगों में मोहब्बत आज कम नजर आई बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। तो हाँ जी जी, तो अगर अफगानिस्तान की फिर बैटिंग की तो बात हो गई, लेकिन बांग्लादेश ने बैटिंग जो की, शांतो उनका 59 रन उसने नॉट आउट बनाए, बड़ा उनको पास टारगेट भी कम था तो उन्होंने अच्छी तरह से अचीव कर लिया। असल में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही ना वो मेहदी हसन मिराज की रही। उन्होंने 3 विकेटें भी ली, अच्छी गेंदें की और फिर उन्होंने 50 भी स्कोर कर दी। तो वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ा मैटर किया। फिर बाद में नजमुल हसन शांतो ने मैच को फिनिश किया, अच्छी परफॉर्मेंस नो डाउट। अच्छा जी, एजाज शेख साहब